गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान विषय में पाठ 5 हमारा शरीर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने शरीर के बाह्य अंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों के बारे में भी पढ़ा था। आज हम शरीर के आंतरिक अंग के बारे में पढ़ेंगे। शरीर के भीतर कुछ ऐसे अंग होते हैं जो एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें हम ऊपर से देख नहीं पाते हैं और ना उनके कार्यों को समझ पाते हैं, क्योंकि यह सभी अंग त्वचा से ढके रहते हैं। यह निम्न तंत्र हैं। पहला, पाचन तंत्र। हम जो भोजन करते हैं वह पचकर खून में मिलकर शक्ति देता है तथा शेष बचा पदार्थ अवशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। यह सारा कार्य पाचन तंत्र करता है। इसमें मुंह, जीभ, दांत, गला, पेट, आंतें तथा मल मूत्र त्यागने के अंग सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार इस तंत्र का कार्य भोजन पचाना तथा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करना है। हम भोजन को मुंह में दांत और जीभ की सहायता से पीसकर महीन लुगदी के समान बनाते हैं। इसी समय इसमें लार बनती है। लार युक्त लुगदी के समान भोजन नली के द्वारा आमाशय में जाता है। यहाँ अनेक पाचक रस मिलते हैं। ये पाचक रस इस भोजन को पचाकर छोटी आंत में भेज देते हैं। छोटी आंत भोजन के उपयोगी तत्व को अवशोषित करके रक्त में मिला देती है। रक्त इस उपयोगी तत्व को सारे शरीर में पहुंचा देता है। शेष अपचित भोजन अवशिष्ट के रूप में बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ से यह पदार्थ मलाशय में जाकर एकत्र होता रहता है। इसके बाद मल द्वार द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। दूसरा है श्वसन तंत्र। इस तंत्र से हम सांस लेते हैं और निकालते हैं। इस तंत्र में नाक, वायु नली तथा फेफड़े होते हैं। हम नाक से सांस लेते हैं। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। यह बाल हवा में मिली धूल के कण तथा कीटाणुओं को रोक लेते हैं। ये बाल छन्ने की तरह काम करते हैं। शेष शुद्ध हवा वायु नली से होकर फेफड़ों में पहुंचती है। जब यह वायु फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों में हवा की ऑक्सीजन रक्त ग्रहण कर लेता है। यह ऑक्सीजन रक्त में घुलकर रक्त को शुद्ध कर देती है। यह शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ऑक्सीजन भोजन से रासायनिक क्रिया करके शरीर को शक्ति प्रदान करती है और रासायनिक क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प उत्पन्न होती है। वह फेफड़ों में जाती है। यहाँ से ही गैसें सांस निकालते समय बाहर आ जाती है। इस प्रकार श्वसन प्रक्रिया का संचालन श्वसन तंत्र करता है। नीचे श्वसन तंत्र का चित्र दिया गया है, जिसमें वायु नाक के द्वारा नासाद्वार द्वारा मुख गुहा से ग्रसनी से कंठ से होती हुई श्वास नली द्वारा फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में जो हवा आती है उससे रक्त ऑक्सीजन ले लेता है और ऑक्सीजन जो होती है वो रक्त को शुद्ध कर देती है। इसी प्रकार रासायनिक क्रिया से
कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प उत्पन्न होती है जो पुनः फेफड़ों में जाती है और फेफड़े उसे बाहर निकाल देते हैं। तीसरा, रक्त परिभ्रमण तंत्र। इस तंत्र द्वारा रक्त सारे शरीर में भ्रमण करता है। इस तंत्र में हृदय, रक्त धमनियाँ, रक्त शिराएं सम्मिलित होती है। इस तंत्र में मुख्य कार्य हृदय करता है। हृदय हमारे सीने के अंदर दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। यह विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है। यह लगातार सिकुड़ता तथा फैलता रहता है। इसी को हम हृदय की धड़कन कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। हृदय शुद्ध रक्त धमनियों को देता है। यह धमनियाँ पूरे शरीर को रक्त पहुँचाती है। इस रक्त में शरीर की अशुद्धियाँ मिलती रहती है जिससे रक्त अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाएं भाग में जमा होता रहता है। हृदय अशुद्ध रक्त को फेफड़ों को भेजता है। वहाँ रक्त शुद्ध होता है। फेफड़े शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं भाग को भेजते रहते हैं। फिर हृदय धमनियों द्वारा यह शुद्ध रक्त सारे शरीर में भेजता रहता है। धमनियाँ ये हृदय में रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों को वितरित करती है। ये सामान्यतः शुद्ध रक्त ही ले जाती है। केवल पल्मोनरी धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाती है। शिराएं ये शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित करके हृदय में पहुंचाती है। इनमें सामान्यतः अशुद्ध रक्त होता है, परंतु पल्मोनरी शिराएं फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती है। अशुद्ध रक्त को फेफड़े तथा गुर्दे शुद्ध करते हैं। चौथा, उत्सर्जन तंत्र। यह शरीर का वह तंत्र है जो शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालकर शरीर को स्वच्छ बनाता है। इस तंत्र में गुर्दे, फेफड़े और त्वचा शामिल होते हैं। इस तंत्र का मुख्य कार्य शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है। मूत्र शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। गुर्दे इसे छानकर मूत्रवाहिनी नालियों द्वारा मूत्राशय में भेजता है। मूत्राशय से मूत्रेंद्रिय द्वारा यह अवशिष्ट पदार्थ अर्थात मूत्र तरल पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट उत्पाद है। इसे फेफड़े उत्पादित करते हैं। यह गैस के रूप में होता है। फेफड़े सांस के साथ इसे बाहर निकालते हैं। त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ होती है। ये ग्रंथियाँ रक्त से हानिकारक अशुद्ध पदार्थों को निकालकर पसीने के रूप में बाहर निकालती है। पांचवा है कंकाल तंत्र। इस तंत्र में संपूर्ण शरीर की सभी अस्थियां सम्मिलित होती है। 206 हड्डियां मिलकर शरीर का ढांचा बनाती है। यह हड्डियां मजबूत तथा खोखली होती है। सभी अस्थियां जोड़ों से जुड़ी होती है। इन्हीं जोड़ों के कारण शरीर गतिशील रहता है। ये हड्डियां शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा भी करती है, जैसे खोपड़ी की हड्डियां मस्तिष्क की, छाती की हड्डियां हृदय और फेफड़ों की
सुरक्षा करती है। कंकाल तंत्र की हड्डियों से बने ढांचे के कारण ही हम क्रियाएं करते हैं और सीधे खड़े रहते हैं। छठा, मांसपेशीय तंत्र। इस तंत्र में लगभग 600 मांसपेशियां सम्मिलित है। यह कंकाल तंत्र को ढके रहती है और जोड़े रहती है। पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से ही हमारा शरीर गतिशील होता है। यह शरीर को आकृति प्रदान करती है और शरीर को चलने फिरने योग्य बनाती है। सातवां, तंत्रिका तंत्र। यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र होता है। सभी जीवधारियों की तुलना में सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र मनुष्य का होता है। इस तंत्र में मस्तिष्क और नसें ही मुख्य होती है, परंतु केंद्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क नसों द्वारा ही शरीर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करता है। नसों का सारे शरीर में जाल फैला होता है। ये नसें दो प्रकार की होती है। पहली, ज्ञानेंद्रियों तथा शरीर के अन्य अंगों से मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने वाली नसें। दूसरी, मस्तिष्क के आदेश को कर्मेंद्रियों तथा अन्य अंगों तक पहुंचाने वाली नसें। यह तंत्र देखने, सुनने, बोलने तथा सीखने आदि की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। आठवां, जनन तंत्र। जनन क्रिया मानव की एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मानव अपने जैसा दूसरा मानव उत्पन्न करता है। इसी कारण मानव के परिवार की वृद्धि होती है। जनन प्रक्रिया में शामिल सभी अंगों से मिलकर जनन तंत्र बनता है। पुरुषों तथा मादाओं में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। इन प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, नाक में बाल क्यों होते हैं? उत्तर, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो छन्ने की तरह कार्य करते हैं। यह हवा में उपस्थित धूल, मिट्टी तथा कीटाणुओं को हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं। दूसरा प्रश्न, मादाओं तथा पुरुषों में कौन सा तंत्र अलग अलग होता है? उत्तर, मादाओं तथा पुरुषों में जनन तंत्र अलग अलग होता है।